नमस्कार, सियासत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। सियासत में आज बात बीजेपी की होगी, जो चेहरे की कमी से विरोधियों का निशाना बनी हुई है। बात मोदी भरोसे बीजेपी की। चुनावी राजनीति में आज भी चेहरे की राजनीति की बड़ी अहमियत है। अगर अहमियत ना होती तो खुद सीएम हुड्डा समेत तमाम विरोधी चेहरे की कमी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते और ना ही बीजेपी को चेहरा सामने रखने में कोई गुरेज या पशुपेश की स्थिति से गुजरना पड़ता। लेकिन लगातार चेहरा या नेतृत्व की कमी झेल रही बीजेपी ने अब चुनावी समर में मोदी का चेहरा सामने रखा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर क्या मोदी के सहारे बीजेपी हरियाणा में पार कर पाएगी चुनावी बैतरनी? चुनावी महाभारत से पहले खुद की महाभारत में उलझी भारतीय जनता पार्टी अब इस मुसीबत के भंवरजाल से निकलने का उपाय ढूंढ रही है। हरियाणा बीजेपी के चुनाव प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की माने तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की नैया पार लगाने के लिए हरियाणा बीजेपी का मोर्चा संभालते दिखेंगे। विजयवर्गीय के बयान के मुताबिक नरेंद्र मोदी हरियाणा बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे। हमारे मोदी जी तो हमारे स्टार प्रचारक हैं, सुपर स्टार प्रचारक हैं, वो रहेंगे। और साथ में नितिन जी रहेंगे, हमारे अरुण जेटली जी भी आएंगे। 24 तारीख को वो यूएस जा रहे हैं, उसके आने के बाद उनका कार्यक्रम तय होगा। और मुझे लगता है हमने तो उनसे आग्रह किया कि हर एक लोकसभा में एक रैली करेंगे। पर जितना समय होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के भी साइमल्टेनियसली चुनाव है। लेकिन सवाल है कि जिस मोदी लहर के भरोसे हरियाणा बीजेपी इतना भरोसा जता रही है, उस मोदी लहर का अंजाम उपचुनाव के नतीजों में फिसड्डी साबित रहा है। उपचुनाव में बीजेपी को मिली शिकस्त के बाद राजनीतिक गलियारों में मोदी लहर के खत्म होने की चर्चा बनी हुई है। हरियाणा बीजेपी का मोर्चा संभालने आ रहे मोदी के सामने एक नहीं कई चुनौतियां हैं। टिकट बंटवारे में बंदरबाट, जमीनी नेताओं और कार्यकर्ताओं की अनदेखी, पार्टी में नेताओं के बागी सुरों ने पार्टी को बैकफुट पर कर दिया है। बीजेपी की सूची में दल बदलुओं को दी गई तरजीह के लिए भी कार्यकर्ता और नेता केंद्र के फैसले को कोस रहे हैं, क्योंकि टिकटों पर मुहर बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने लगाई है। यही वजह है कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी बीजेपी के लिए मुसीबत का एक और बवंडर खड़ा न कर दे। जिस तरह पुराने भाजपाइयों की टिकट कटने पर कई नेताओं ने पार्टी को अलविदा कहा है, उसे देखकर साफ है कि बीजेपी का ये टिकट युद्ध अभी शांत नहीं होने वाला। बीजेपी की बढ़ती बेचैनी इसी से नहीं, पार्टी में सीएम उम्मीदवार को लेकर खींचतान बरकरार है। दूसरे दलों से आए कई नेता सीएम बनने की इच्छा जता चुके हैं, तो बीजेपी से खुद कई नेता अपने नाम की मोहर लगा रहे हैं। मोदी के सामने हरियाणा बीजेपी की दिक्कतें हैं, तो जनता को किया गया 100 दिन वाला वादा भी पार्टी और मोदी को बेचैन कर सकता है। बहरहाल मोदी को हरियाणा बीजेपी की उलझी मुसीबतें सुलझानी हैं, तो अपने वादों का भी हिसाब किताब देना है। इसलिए देखना वाकई दिलचस्प होगा कि मोदी कैसे हरियाणा बीजेपी को लहर पर सवार कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जवाहर यादव हमारे साथ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता जुड़ गए हैं। जवाहर जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में आपका। धन्यवाद भुवन जी। सर, पहला सवाल आपसे यही है कि नरेंद्र मोदी को स्टार प्रचारक के तौर पर कैलाश विजयवर्गीय ने कह दिया है कि स्टार प्रचारक वो रहेंगे। ऐसे में सबसे पहला सवाल, क्या मोदी बीजेपी की चुनावी बैतरनी पार लगा पाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से लगा पाएंगे। इसमें कोई संशय या इसमें कोई डाउट ऐसा लगता नहीं है दूर दूर तक। और नरेंद्र मोदी जी ने ये करके दिखाया है, जब पूरे भारत में उनमें विश्वास व्यक्त किया है, जिसमें हरियाणा भी है, तो हरियाणा विधानसभा में भी उनमें अपना विश्वास व्यक्त करेगा। इसलिए इस पर तो कोई प्रश्न चिन्ह है ही नहीं कि नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के नैया पार लगा पाएंगे भाजपा की या नहीं लगा पाएंगे। जी, निश्चित रूप से लगा पाएंगे। संशय इस बात पर है जवाहर यादव जी, उपचुनाव के नतीजे दरअसल ये कहा गया कि जो चुनाव लड़े गए थे, मोदी लहर, मोदी वेव का उसमें जिक्र किया गया कि मोदी वेव जो है वो फेल होती साबित हो रही है उपचुनाव में। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि आखिरी को स्टार प्रचारक की फहरिस्त में सबसे ऊपर रखा गया है। तो ऐसे में मोदी वेव का कहीं ना कहीं वो नेगेटिव असर जरूर होगा। ऐसा है कि मोदी जी की वेव कहीं कम नहीं हुई है जी, मोदी जी का कहीं कुछ कम नहीं हुआ। मोदी जी
आज अगर 100 दिन की इनकी 113-14 दिन की उपलब्धियां देखें वो अपने आप में ऐतिहासिक है। और उसके अलावा अगर आप उपचुनाव की बात कर रहे हैं, जो कल तक बिहार में कहते थे कि लालू का गुंडा राज करने के लिए हम होते हैं, वो जो उनका गुंडा राज का खात्मा करने चाहते थे वो लालू के साथ मिलके, जो यूपी में बसपा और सपा एक दूसरे को सुबह शाम ऐसे हल्के शब्दों से इस्तेमाल करते थे जो हम अपने मुख से ले नहीं सकते, और आज बसपा ने सपा को लाभ पहुंचाने के लिए वहाँ अपने उम्मीदवारी खड़े नहीं किए और पूरा का पूरा कैडर बसपा का चला गया सपा में। वापस लौट रहा जवाहर यादव जी आपके पास। कृष्णमूर्ति हुड्डा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, जवाहर यादव कह रहे हैं कि मोदी वेव अभी भी बरकरार है और उसका असर हरियाणा में देखने को मिलेगा। नरेंद्र मोदी स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे ऊपर है। कृष्णमूर्ति जी, आवाज आ रही है आपको? कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है संपर्क उनसे हमारा नहीं हो पा रहा, लेकिन जवाहर यादव जी आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप जिस तरह से आवाज आ रही है मुझे? जी, चलिए, लगता है जुड़ गए हमारे साथ। लेकिन कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, सवाल ये है कि जवाहर यादव जी कह रहे हैं कि जो मोदी वेव है वो अभी भी सूबे के अंदर बनी हुई है और जब नरेंद्र मोदी स्टार प्रचारक के तौर पर कैंपेनिंग करने आएंगे तो उसका असर देखने को मिलेगा। देखिए, पूरे देश में 33 विधानसभाओं के उपचुनाव हुए थे, 2 लोकसभा के उपचुनाव हुए थे, और वहां जो दुर्गति बीजेपी की हुई है वो सारे देश ने देखा। कहा यह जा रहा है कि घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है तो माना जाए मुद्दे बीजेपी के पास नहीं है, चेहरे सीएम उम्मीदवार को लेकर कोई नाम सामने नहीं आ रहा है, तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि चेहरे सामने नहीं है। लगता है संपर्क उनसे टूट गया है। लेकिन कृष्णमूर्ति जी, सवाल आपके बयान से ये निकल रहे हैं कि बीजेपी के पास ना ही मुद्दा है और ना ही चेहरा है, ना ही घोषणा पत्र अब तक जारी हुआ है, ना ही किसी सीएम उम्मीदवार का नाम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना तो चुनाव से पहले किसी को सीएम प्रोजेक्ट करेगी, क्योंकि उनको डर है अगर चुनाव से पहले किसी को सीएम प्रोजेक्ट कर दिया तो पार्टी की करारी हार होगी। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि वो सीएम प्रोजेक्ट करें, नाम बताएं किसको वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन आज उनके पास नाम नहीं है। तो 5 लोग इनके संभावित चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं। आज 5 की हालत चुनाव के अंदर बहुत खस्ता है। ज्यादा तरजीह दी गई, बाहरी नेताओं को ज्यादा तरजीह दी गई, जिससे कि अपने कार्यकर्ताओं में एक खींच पैदा हो रही है। तो बीजेपी जिस संगठन को मजबूत होने का दावा करती है कि हमारे हर क्षेत्र में बीजेपी का इतना एक संगठन है, वहां पर वो मजबूत स्थिति में है और वही कार्यकर्ता बीजेपी को जीत दिलाएंगे, तो वहां पर अब संशय बना हुआ है। देखिए, लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से टिकटों का वितरण हुआ भारतीय जनता पार्टी में, इन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये आरोप लगाए इनके ऊपर कि पैसे लेके टिकटें दी गई हैं। बहुत से लोगों ने, इनके कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी
और ठीक उसी प्रकार से विधानसभा में भी जो टिकटों का वितरण हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, आज उन्हीं के ऊपर उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पैसे से टिकट लिया गया है। आपके पास आऊंगा। आईडी स्वामी कृष्णमूर्ति जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दरअसल जो आपने आरोप लगाए और जो विरोधी कहते आ रहे हैं उनका जरा जवाब आईडी। इसका मतलब स्टार प्रचारक तो और भी बहुत हैं। चुनाव में इस हरियाणा बहुत लेकिन आईडी स्वामी जी आप चूंकि एक कदावर नेता रहे हैं, आपका अपना एक एक्सपीरियंस राजनीति में रहा है और उसी एक्सपीरियंस के लिहाज से मैं जानना चाह रहा हूं आपसे, जब भी चुनावी माहौल आता है और जो स्थितियां हर राजनीतिक दल के सामने होती है, बीजेपी का कि मैं जिक्र करूं और इन चुनाव को लेकर अगर बात करूं तो टिकटों को बेचने का आरोप उन्हीं अपने ही कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर लगाए। उधर बाहरी उम्मीदवारों को जब बाहरी नेताओं को तरजीह दी गई तो खुद के कार्यकर्ता नाराज हुए। तो ऐसे में क्या नरेंद्र मोदी का आना इन सब समस्याओं का समाधान हो पाएगा? क्या मोदी इन सब बिखरे हुई स्थिति को समझ पाएंगे? दरअसल वो इस काम के लिए नहीं आ रहे, वो तो इलेक्शन कैंपेन में आएंगे रैलियां करने के लिए। कितनी रैलियां करते हैं ये उनके टाइम पर डिपेंड करता है, उनकी अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल उल्टा लगाया जा रहा है कि ये इन चीजों की वजह से वो आ रहे नहीं। वो जो ये कहा जा रहा है कि बड़ी नाराजगी है, बहुत लोग सड़कों पर आ गए हैं, रिजेंटमेंट है, ये बिल्कुल गलत बात है। वो तो आहिस्ता आहिस्ता डाई आउट करती है और ये स्वाभाविक होता है कि जब टिकट वितरण होते हैं तो कुछ लोग निराश होते हैं, कुछ लोग नाराज होते हैं, कुछ लोग मायूस होते हैं। तो उस मायूसी नाराजगी की और उसको ठीक करने के लिए मोदी जी नहीं आ रहे, वो तो यहाँ के लोग आपस में बात करके वो आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो रहे हैं। हमने करनाल में देखा है, सब जगह देख रहे हैं कि यही बात होती जा रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए, आपके इस जवाब पर रिएक्शन में लूंगा कांग्रेस से, और आप दोनों ही खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए। तो चुनाव में मोदी मैजिक फेल रहा था, लेकिन मोदी सहारे क्या बीजेपी अब हो चली है? और अगर हो चली है तो फिर क्या इन चुनाव में बीजेपी को इसका कोई फायदा मिल पाएगा या नहीं? सवाल का जवाब लेने के लिए छोटे से ब्रेक के बाद होंगे चल रहा था। ब्रेक के बाद एक बार फिर से सियासत में आपका स्वागत है। मोदी भरोसे बीजेपी। जी हां, बात हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या स्थिति अब बनी हुई है। चेहरे की कमी से लगातार बीजेपी जूझ रही है। आरोप उस पर लगते रहे कि नेतृत्व की कमी बीजेपी के अंदर है। साफ साफ खुद सीएम हुड्डा ने ये आरोप लगाए हैं और ये बयान दिया है। आपको बता दें, उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय जो कि प्रदेश प्रभारी हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी बतौर स्टार प्रचारक हरियाणा विधानसभा चुनाव में शिरकत करेंगे और उसकी कैंपेनिंग बीजेपी के लिए करेंगे। हमारे साथ कृष्णमूर्ति हुड्डा बने हुए हैं। कृष्णमूर्ति जी, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरीके से आईडी स्वामी ने
एक एक करके जिन बातों का जिक्र किया, चाहे बात नरेंद्र मोदी के स्टार प्रचारक के तौर पर आने की हो और फिर जो बिखराव बीजेपी के अंदर देखा जा रहा है, चाहे टिकट बंटवारे को लेकर आरोप लग रहे हो या फिर कार्यकर्ताओं की नाराजगी साफ तौर पर झलक दी जा रही हो, उनके इस बयान से कितने सहमत हैं आप? देखिए, नरेंद्र मोदी लोकसभा के चुनाव के लिए तो ठीक थे जी, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी को हरियाणा में चीफ मिनिस्टर नहीं बनना। चीफ मिनिस्टर के पास, इनके पास कोई सशक्त कैंडिडेट नहीं है जी। जो 5 आदमी दावेदार हैं उनमें से 3 आदमी कभी आज तक एमएलए नहीं बने, तो इनकी जो लीडरशिप है टोटल अनुभवहीन है जी। इनके पास तजर्बा नहीं है। इसलिए हरियाणा की जनता ये कभी गलती नहीं करेगी कि ऐसी पार्टी को बहुमत देगी। वो पार्टी सत्ता में कैसे आ सकती है? और जहां तक अभी मैंने बताया कि 33 उपचुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खस्ता हुई जी, और जिसके कारण आज पूरे देश में इनकी हवा, जो कहते हैं कि बड़ी हवा है, वो हवा इनकी खत्म हो चुकी है। और हरियाणा के अंदर जो डेवलपमेंट के ऊपर चुनाव होगा, और हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने 10 साल इस प्रदेश का जबरदस्त डेवलपमेंट किया है, उसके आधार पे हम वोट मांगेंगे और हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, जैसा कि आप शुरुआत में कह रहे थे कि प्रदेश विधानसभा चुनाव है तो स्थानीय मुद्दे मुख्यमंत्री तो हरियाणा के बन नहीं सकते हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर बीजेपी स्पष्ट क्यों नहीं करती अपनी नीति? चलिए, लगता है संपर्क उनसे हमारा टूट चुका है, लेकिन सवाल जो उनसे किया गया है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि चेहरे की कमी और नेतृत्व को लेकर यहाँ आलोचना सीएम हुड्डा पहले ही बीजेपी की कर चुके हैं, उसके बाद कांग्रेस भी लगातार इस मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरती रही है। लेकिन अब चूंकि स्टार प्रचारक के तौर पर नरेंद्र मोदी हरियाणा में दस्तक देंगे, उसके बाद उसका क्या कुछ असर पड़ेगा या फिर जो बीजेपी के अंदर बिखराव की स्थिति पैदा हो गई है, तमाम स्तर पर बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज हो चले हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कई नेता बीजेपी से छिटकने लगे हैं, आरोप टिकटों को बेचने को लेकर हो या फिर बाहरी नेताओं को तवज्जो देने को, उनको उम्मीदवार बनाने को लेकर, तो यहाँ पर बीजेपी जरूर बैकफुट पर नजर आ रही है। लेकिन अब क्या नरेंद्र मोदी चुनावी बैतरणी पार लगा पाएंगे नहीं, ये बड़ा सवाल। आईडी स्वामी साहब एक बार फिर से हमारे साथ हरियाणा न्यूज पर जुड़ चुके हैं। आईडी स्वामी जी, सवाल ये है, कृष्णमूर्ति हुड्डा ने कहा कि चलिए मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार प्रचारक के तौर पर हरियाणा में आते हैं, लेकिन सीएम का चेहरा कौन होगा ये बीजेपी साफ क्यों नहीं कर रही? स्वामी जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही। मुझे ये समझ में नहीं आता कि कृष्णमूर्ति हुड्डा जी को, हुड्डा भाई जी को और दूसरे लोगों की, दूसरी पार्टियों को हमारा कौन मुख्यमंत्री होगा उसकी चिंता क्यों है। वो ये तो मान रहे हैं कि इनकी सरकार बनेगी। अब इनको फिक्र ये है कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये बताओ। ये मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला तो यहाँ मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं, मैं कहता मुख्यमंत्री बनने के लायक कई लोग हैं, उनमें से किसी एक को चुन लिया जाएगा। बाद में एमएलए की भी कंसल्टेशन हो जाती है। हाईकमान यही होगी जो आज डिक्लेयर करेगी, जो बाद में इलेक्शन के बाद डिक्लेयर करेगी, तो उस वक्त डिक्लेयर कर देंगे। इनको चिंता इस बात की है कि कोई ऐसा ये कौन मुख्यमंत्री होगा, इनको हमारी पता नहीं क्यों फिक्र पड़ी है। अपनी फिक्र ये करे कि यहाँ पर पहली दफा हरियाणा में वही चेंज जो सेंटर में आई है 30 साल के बाद।
अमरिंदर सिंह की, अगर एक दो ऐसे लोगों को जिनका अपना कद है, जिनका अपना एक्सपीरियंस है, जिनका अपना अनुभव है, जिनकी अपनी बड़ी लंबी राजनीति है, उन लोगों का फायदा हमें मिलता है, उसका फायदा उठाने के लिए। लेकिन कोई 25% दे दिए, 10% दे दिए, 20% बहुत शुक्रिया आईडी स्वामी साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातों के लिए। कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब आपका भी। JS नैन राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर नैन साहब आपसे जानना चाहूंगा, जो स्थिति बीजेपी के अंदर बनी हुई है, जो बिखराव की स्थिति बीजेपी के अंदर है, चाहे कार्यकर्ताओं के स्तर पर अगर हम बात करें, टिकट बेचने का आरोप उन पर लगता रहा, केंद्रीय चुनाव समिति को लेकर खासे नाराज बताए जा रहे हैं कार्यकर्ता। वहीं दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि स्टार प्रचारक के तौर पर नरेंद्र मोदी हरियाणा में दस्तक देंगे। क्या स्थिति संभल पाएगी? नैन साहब?